नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें कुछ क्वेश्चंस की, जेलों को लेके कुछ क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास। जैसे कि बच्चों ने पूछा कि मैं कौन से बैरेक्ट पढ़ूँ, है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा और क्लियर करते हैं इसके ऊपर कि आपको क्या क्या कर सकते हैं। तो सवाल है हमारे पास, पहला क्वेश्चन कि क्या एलएलबी अपेयरिंग वाला बच्चा, पहला क्वेश्चन है एलएलबी अपेयरिंग वाला स्टूडेंट जेलो का फॉर्म फिल कर सकता है। अब इसके लिए तो ये है कि बेटा जब नोटिफिकेशन आएगा उसी में लिखा होगा कि वो कर सकता है या नहीं। तो आप प्रिपरेशन तो करें, क्योंकि ये प्रिपरेशन आरजीएस में काम आ जाएगी, क्योंकि आरजीएस का इसका स्कोर सेम है, एक सब्जेक्ट प्रीडिंग ड्राफ्टिंग का अलग है, बाकी सेम सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप प्रिपरेशन करें, फॉर्म आएगा तब देख लेना, नहीं आए तो आरजीएस में काम आ जाएगा। तो जेलों के बहाने आप आरजीएस की प्रिपरेशन कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि इन सब्जेक्ट के लिए मैं कौन से बैरेक्ट खरीदूं, कौन से बैरेक्ट खरीदो। आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वहां पे जो भी आपकी लॉ की दुकान है वहां जाइए और उनको कहो मुझे डिगलोट चाहिए, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहिए। उससे क्या होगा, स्पेस मिलता रहेगा, है ना। तो डिगलोट आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं, जेलों में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो बैरेक्ट किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं। तीसरा आता है कॉन्स्टिट्यूशन का बैरेक्ट। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में बैरेक्ट भी लेना है बेटा आपको, और साथ में आपको जैन पांडे जी की बुक भी लेनी है, नहीं तो उससे कंप्लीट होगा नहीं एक से, ठीक है। फिर आता है आपके पास सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, इंटरप्रिटेशन, लिमिटेशन, प्लीडिंग ड्राफ्टिंग। इसके लिए टी भट्टाचार्य जी की बुक आती है, टी भट्टाचार्य। प्लीडिंग ड्राफ्टिंग की बुक आती है, मैं कॉलेज में थी तब मेरे पास थे, राइटर का नाम नहीं पता। आप दुकान पे जाओगे ना, उनसे कहना कि मुझे प्लीडिंग ड्राफ्टिंग की बुक दे दो, और ये भी कह देना जेलो पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, तो आपको एक बुक देंगे, वो ले लीजिएगा। बहुत ईजी है, सब कुछ सीआरपीसी सीपीसी वापस आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो इसकी एक बुक आती है, बुक लेनी, राइटर का नाम दुकानदार खुद ही आपको दे देगा, कोई भी राइटर की एक बुक ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी इनका बैरेक्ट, इनका बैरेक्ट, इनका बैरेक्ट, इनका बैरेक्ट, सबका बैरेक्ट चाहिए, ठीक है। अब आता है हिंदी इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में कौन सी बुक लेनी है। सेम टू सेम आप जहां पर भी रहते हैं वहां के जिस शॉप पे भी जाओगे, क्योंकि अभी हर कोई जेलों के नाम से बहुत सारी चीजें निकालने वाले हैं, तब जिस भी स्टेट में रहते हो उस दुकान पे जाके कहना भैया हिंदी ग्रामर मुझे प्री के लिए चाहिए, जिसमें समास संधि हो, इंग्लिश ग्रामर प्री के लिए चाहिए जिसमें टेंस वगैरह सब कुछ हो। वो जो भी आपको बुक दे उनमें एक एक ले लो, चार दिखाए उनमें से कोई एक ले लो, सब इक्वल चलती है। और साथ में कहना भैया मुझे प्रैक्टिस बुक भी दे दो इनकी, अबस अदा वाली भी, वो भी दे देगा। लॉ के लिए ये सब्जेक्ट है, उसमें जाके आप कहोगे कि भैया मुझे इनकी गाइड दे दो। अब तो वैसे इन जेलों की तो गाइड मिल जाएगी आपको, क्योंकि अब हर कोई जेलों की गाइड जारी करेगा, तो जेलों के नाम से गाइड मिल जाएगी, हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगी, इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगी, ताकि एक गाइड आपके पास हो अपनी प्रैक्टिस के लिए, पढ़ा और ऑब्जेक्टिव सोल्व के। और ये सारे कॉमन सब्जेक्ट हैं, ये तो वैसे भी आपको सब जगह मिल सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए आपको सभी जगह मिल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन था एलएलबी वाला बैरेक्ट कौन से ले सकती हूँ। सिलेबस आप मुझे व्हाट्सअप कर ही रहे हो, मैं आपको भेज ही रही हूँ, और किसी को नहीं मिला तो मुझे दोबारा लिख दे, मैं मुझे सिलेबस दे दे, ठीक है। उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन, एलएलबी वाला मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो इस तरह से बैरेक्ट प्लस जैन पांडे जी की बुक, प्लीडिंग ड्राफ्टिंग की बुक, इंटरप्रिटेशन की बुक, बाकी सारे बैरेक्ट, प्रैक्टिस बुक और हिंदी इंग्लिश के लिए एक बुक प्लस उसकी प्रैक्टिस बुक आपको लेनी है और अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो जेलो एक बहुत बड़ा मौका है आपके लिए। देखो जेलों का एग्जाम क्यों देना चाहिए, 200 पोस्ट हैं। मेरी आज भी मुझे याद है कि एक बार है ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का जेलो आया था, उस समय हमारी क्लास चल रही थी, तो मैंने बच्चों से कहा फॉर्म भर दो ना, उन्होंने कहा मैम नहीं हमें तो जज बनना है। मैंने कहा फॉर्म भर तो दो, क्या पता किस्मत जग जाए, और लिटरली वो लोग जज बन ना जेलो सेलेक्ट हो गए, और आज उसमें से एक आरजीएस बन गया,
उसमें से एक डीजेस बन गया, ठीक है। तो कई बार ये होता है कि जब आप जेलो लग जाते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रही हूँ, बाकी ये वाले जेलो है, बहुत सारे बच्चे इस बार आरजेएस में निकल गए। तो जब आप एक नौकरी ले लेते हो, बनना आपको जज ही है, लेकिन नौकरी लेते हो तो आप थोड़ा सा मेंटली सेटिस्फाइड हो जाते हो कि यस मेरे पास एक गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। अब यहाँ रह के मैं अपना काम भी करूंगा सरकार के साथ, और मैं अपने आरजेएस की प्रिपरेशन करूंगा, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, ताकि मैं आगे आरजेएस बन सकूं। तो जेलो सेलेक्ट होने का एक ही ऑब्जेक्ट है, एक सिक्योरिटी फॉर द पर्पज ऑफ इन योर लाइफ, कि भैया मैं सिक्योर हूं, मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है। और जब एक बार जॉब लग भी जाती ना तो इजी हो जाता है जुडिशरी निकालना कि नहीं अब तो मेरे पास है। आप टेंशन, फाइनेंशियली टेंशन फ्री हो जाते हो, फैमिली प्रेशर से आप फ्री हो जाते हो। इसलिए आपको जेलो की 100% तैयारी करनी चाहिए, और ये मौका आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। 200 सीटें कम नहीं होती। फिर किसी ने पूछा कि मैं यूपी का रहने वाला हूं, मैं दे सकता हूँ? यूपी हो या एमपी, गुजरात हो या किसी भी स्टेट के हो, हर कोई दे सकता है इस एग्जाम को। 40 ईयर्स से हर कोई दे सकता है, ठीक है। इसी के साथ सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस भी एक कोर्स लॉन्च कर रही है 15 दिसंबर से। 15 दिसंबर से मॉर्निंग में 7 to 9 जेलो की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। जेलो की क्लासेस रहेगी, मंडे से लेके फ्राइडे तक ये क्लास चलेगी, और सैटरडे को टेस्ट होगा। और टेस्ट में प्री का पेपर होएगा और उसका सॉल्यूशन होगा क्लास में। 7 से 9 की जो क्लास है ये लाइव क्लासेस चलती है हमारे यहाँ। आप जोधपुर आके भी अटेंड कर सकते हो और आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। ऑनलाइन हम लोग जूम पर पढ़ाते हैं, ठीक है। अब गड़बड़ी है कि आप में से कई बच्चे चाहते हैं कि हमें रिकॉर्डिंग मिल जाए तो बढ़िया है, रिकॉर्डिंग मिल जाए तो हम बाद में भी देख सकते हैं। सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस अभी तक रिकॉर्डिंग स्टार्ट की नहीं है, भविष्य में कभी होगा तो मैं कह नहीं सकती। फिलहाल ये क्लास सेलेक्टेड लोगों के लिए रहती है, तो हम लाइव चलाते हैं। हमें लगता है कि जब आप हमारे पास आ गए तो बैठ के पढ़ो ना, वीडियो देख देख के पढ़ना होता तो फिर सभी जज बन गए होते हैं, क्योंकि वीडियो तो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं, फिर सबके सब जज क्यों नहीं है? क्योंकि डेडिकेशन कभी भी वीडियो में नहीं आता, डेडिकेशन क्लास से बैठने से आता है। क्षमता हमारे पास ज़्यादा नहीं होती, क्लासरूम में हम 40 बच्चों को बिठाते हैं, पहले आओ पहले पाओ वाली बात है, हम 40 बच्चों को ही बिठाते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है क्वांटिटी कम रखो, क्वालिटी को एक्सप्लोर करो। मुझे आज भी याद है 2017 मेरे पास एक स्टूडेंट था, तो उसने कहा मैम आपकी जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी वो ये है कि आप क्वालिटी बहुत मेंटेन करते हो और क्वांटिटी कम रखते हो, आपको वो होड़ नहीं है कि आओ 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 ऑफर 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 कभी नहीं करते हो, ठीक है। और वो कहता है कि उसका कोर्स कंप्लीट, उसने कहा मैम इस चीज़ को हमेशा बनाए रखना, और आज भी आप आके देखिए वो मेंटेन आज भी है। हमारे पास आज भी क्लासरूम में बैठने की क्षमता 40 ही है, और ऑनलाइन में जूम पर हम 100 स्टूडेंट बिठाते हैं। ये लास्ट होता है हमारा 101 के बाद हम, क्योंकि हमने जो पैकेज ले रखा है जूम का वो 100 का ही ले रखा है, हम 101 नहीं बिठाते, क्योंकि अपना टारगेट ही है, टारगेट बेस पे काम करते हैं, तो एक एक बच्चे पे ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कोर्स जो है लॉन्च हो रहा है, जिसके अंदर सुबह 7 से 9 क्लास चलेगी, ठीक है। और जरूरत पड़ी तो 10 भी बज सकते हैं, लेकिन 7 से 9 डेफिनेटली 2 क्लास चलेगी। फिर हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर की भी क्लास होगी। इस कोर्स के अंदर आपका लॉ कंप्लीट होगा, प्लस हिंदी ग्रामर भी होगा, इंग्लिश ग्रामर भी होगा, और प्लस संडे टेस्ट होगा। संडे टेस्ट इसमें इंक्लूड होगा। जो भी हम मंडे से लेके फ्राइडे तक पढ़ेंगे, सैटरडे टेस्ट वो हमें संडे करते थे, अभी संडे ऑफ करने लगे हम, तो फ्राइडे से लेकर मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो हम पढ़ेंगे, मंडे से लेकर फ्राइडे तक हम पढ़ेंगे, वो टेस्ट भी इसमें, वो टेस्ट आएंगे आपको सैटरडे को। और ये जो टेस्ट पेपर होगा ये लाइव सॉल्यूशन होगा, मतलब क्लासरूम जैसा क्लासरूम होगा, पेपर आप सबके पास होगा, पीडीएफ फॉर्मेट में आएगा, आपके पास मोबाइल में होगा, जो ऑनलाइन बैठे ऑनलाइन के पास, ऑफलाइन के पास मोबाइल में आएगा, और यहाँ पर स्क्रीन पे भी रहेगा, और एक एक पेपर को हम सॉल्व करते जाएंगे, आप अपने अपने आंसर लिखते जाएंगे, फिर उस पर डिस्कस करते जाएंगे, तो प्रैक्टिस 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 होती जाएगी। ये जो बैच चलेगा वो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जेलो के अंदर प्री का एग्जाम होता है, तो ये बैच प्री एग्जाम के लिए चलाया जाएगा और प्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमारा टारगेट ज्ञाता बनना नहीं है, हमारा टारगेट अधिक से अधिक सिलेक्शन लेना है। 200 सीटें हैं तो इतनी उम्मीद करते हैं कि पूरी 200 बच्चे हमारे यहाँ से सेलेक्ट हो जाए, पर कैसे, बच्चे तो हमारे पास 140 ही होंगे, बिल्कुल। तो टेस्ट सीरीज भी चलती है हमारे पास अलग से जेलो की, वो इसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि आपके पास सैटरडे टेस्ट है, तो जेलो की टेस्ट सीरीज भी चलती है, जेलो के मॉक टेस्ट भी चलते हैं, उससे भी बच्चे जुड़ सकते हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 3 चीज़ें हैं, क्लासरूम है, क्लासरूम के साथ क्लासरूम का टेस्ट है, अलग से लेना चाहेंगे जेलो की तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है हमारे पास, टेस्ट सीरीज भी है, और हमारे पास मॉक टेस्ट भी है, तीनों चीजें हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। जो मॉक टेस्ट है वो इनको इंक्लूड मिलेंगे इस कोर्स में, पर टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड नहीं होगी।
बिकॉज ऑफ टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम जो पढ़ेंगे वो वैसे टेस्ट पेपर में सारा जाएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज का फीस ज्यादा तो उसको लेने की जरूरत नहीं अलग से, मॉक टेस्ट इसी में इंक्लूड होंगे, टेस्ट सीरीज सेपरेट रहेगी, प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हैं। जितने भी हमारे फाउंडेशन बैच के पुराने बच्चे हैं वो यदि ज्वाइन करते तो जो इसकी फीस है, इसकी फीस क्या है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके पता कर सकते हैं, मैं आपको फीस बता सकती हूँ क्या है। तो जो भी मेरे पहले जिन्होंने फाउंडेशन बैच ले रखा है वो जब आते हैं तो जो इसकी फीस होगी उसका नॉमिनल चार्ज उनके लिए लगेगा और वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो 15 दिसंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब आती है क्या इस बैच में डेमो क्लासेस होगी? 100% डेमो क्लासेस होगी। डेमो क्लासेस के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन फी सबमिट करनी पड़ेगी। फिर आप 3 डेज डेमो क्लास लेंगे, आपको लगता है यस मुझे ज्वाइन करना है, देन आप फीस सबमिट करके उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो क्लासेस की फीस रिफंडेबल नहीं होती है, इसीलिए डेमो क्लासेस है, रजिस्ट्रेशन फीस है, ये वापस नहीं दी जाएगी और ना ही डेमो क्लासेस की फीस आपकी मेन फीस में एडजस्टेबल होगी, नहीं होगी, क्योंकि इसकी मेन फीस भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए नॉर्मल ही है, ठीक है। और आप चाहे तो बिना डेमो के डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे तो सारा आपने देख ही रखा है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इस कोर्स के अंदर आप 3 डेज का डेमो लेके आप आराम से देख सकते हैं। क्लासेस लाइव चलेगी। आपका अगला सवाल है मैम किसी दिन हम नहीं आए तो दूसरे दिन आपका जो साथी होगा वो आपको बता देगा मैम ने कल क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, वो आपको अपडेट कर देगा, ठीक है। ये है हमारा कोर्सेज। तो आप इसकी फीस जानने के लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज लिख सकते हैं कि मैम टेस्ट सीरीज की क्या फीस है, मॉक टेस्ट की क्या है, क्लास की क्या, सारा लिख के हमें भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए धन्यवाद। इन बैरेट को आपको पढ़ना है और ये मौका हाथ से आपको नहीं जाने देना है। आज के लिए